परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट जॉन चर्च कालका की इस ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से, जो हम इस कोविड पैंडेमिक के समय 2021 में अपने अपने घरों में बैठकर चर्च के माध्यम और इस मोबाइल के माध्यम से करते हैं। आज हम सभी पेंटिकॉस्ट पर्व की पश्चात के चौथे रविवार को मनाते हैं। हम सभी पेंटिकॉस्ट के पर्व के उतरने के पश्चात के चौथे रविवार को मनाते हैं और हमारे मनन और चिंतन करने का विषय है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। The fourth Sunday after Pentecost we celebrate, and a theme for meditation is the spiritual freedom which we have in Christ. आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी सेवा करना सिद्ध स्वतंत्रता है। वर दीजिए कि आपके पुत्र का आत्मा भ्रष्टाचार और भय के बंधन से हमें मुक्त करे और सब लोगों के साथ हमें इस योग्य बनाए कि हम आपकी सच्ची संतान के उपयुक्त महिमा में स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चौथे रविवार की प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो हम सभी अपने अपने घरों में इस मोबाइल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेंट जॉन चर्च कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। हमें याद है कि पिछले दिनों भारत में किसानों पर बहुत सारी आपदाएं आती रही हैं, और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मैं और आप भी उस जमीन से, उस भूमि से और उस फसल से अनभिज्ञ नहीं हैं जिससे मैं और आप रोटी खाते हैं, मैं और आप अनाज खाते हैं। और आज कुछ उसी संदर्भ में हमें ये विषय दिया गया है कि मुझे और आपको, जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्या वो आत्मिक रूप से स्वतंत्र हैं? क्या वो स्पिरिचुअली अपने आप को फ्रीडम में मानते हैं? और अगर वो आत्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो मानसिक, शारीरिक, भौतिक रूप से भी स्वतंत्र हैं। उनमें ना कोई पीड़ा है, ना लालसा है, बल्कि न्याय संगत करने की सदा ललायता बनी रहती है। आज के पाठों में जब हमने पढ़ा मरकुस की इंजील से, उसके दूसरे अध्याय 23 पद से तीसरे अध्याय की 1 से 6 पद में, और आप अन्य पाठों में जो हमने पुराने नियम से व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 12 पद से 15 पद, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 7 से 18 पद पढ़ा, और भजन संहिता 15 मैंने और आपने पढ़ा। यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है कि पिछले संडे की जो सरमन को मैंने और आपने सुना, हम वापस जाते हैं कि मरकुस की इंजील उसका दूसरा और तीसरा अध्याय मुझे और आपको यीशु की मिनिस्ट्री की क्राइसिस को बताता। घर चलाने का क्राइसिस, अनाज पैदा करने का क्राइसिस, और हर तरह की परेशानियों में कैसे मैं और आप आज खड़े हैं, वो आप और मुझसे कोई और नहीं जान सकता, बल्कि हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस कि पैसे कम होते हुए भी हम अपना घर कैसे चला रहे हैं, अनाज कम होते हुए भी हम अपने राशन को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि बहुत आसान मिनिस्ट्री है, बहुत आराम से कोई भी सेवा बन सकता है, कर सकता है, लेकिन खुद हमारे यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में
जब हीलिंग और आशा लेकर आए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को निराश भी किया। और आज हमारे कई वचनों से, कई बातों से बहुत सारे लोग जरूर नाराज होते होंगे, लेकिन वो कौन लोग हैं? क्या वो सिधाई से चलने वाले लोग हैं जो नाराज होते हैं? क्या वो आत्मिक रूप से परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं जो नाराज होते हैं? या वे लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, हमेशा प्लॉटिंग करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं कि गलती करें और हम कब धावा बोल दें? ये वही यहूदियों से फरीसियों की भांति लोग हैं जो प्रभु यीशु के समय से आ रहे हैं। प्रभु यीशु एक परमेश्वर के बेटे और स्वर्ग के राज्य का बहुत सिंपल मैसेज दबे कुचले लोगों के लिए लाया था कि जो कोई उसे सुनेगा, ग्रहण करेगा, विश्वास लाएगा, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। लेकिन उन तमाम याजकों का, फरीसियों का मन इस पर नहीं पिघला, क्योंकि वे अपने लिए बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े नाम चाहते थे। और आज कहीं मैं और आप भी उन्हीं चक्रों में तो नहीं कि हमें बड़ा आगे दिखाया जाए, हमें हर एक बार की चर्च की अपडेट हो, इसलिए हमें हर बार फोन कर कर, चाहे वो सेक्रेटरी हो, पासवान हो, पीसी मेंबर हो, उनसे खबर निकालनी पड़ती है। और कुछ इसी तरह फरीसी भी यीशु के पीछे थे। वो भीड़ में थे, स्पिरिचुअल के लिए नहीं, आत्मिकता पाने के लिए नहीं, बल्कि वो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कि हेरोडियंस के साथ मिलकर, फरीसियों से मिलकर, यहूदी जो हेरोडियंस के साथ मिलते थे कि यीशु को मरवा डालें। और यीशु की मिनिस्ट्री में मरकुस ने कुछ 5 कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया है, जो दूसरे अध्याय कि पहले से 12 पद को देखते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट है माफ करने के ऊपर। दूसरे अध्याय में ही 13 से 17 पद है, कॉन्फ्लिक्ट है एक्सेप्टेंस के ऊपर। दूसरे अध्याय 18 पद से 22 पद में कॉन्फ्लिक्ट है फास्टिंग के ऊपर। और आज वो 2 कॉन्फ्लिक्ट आज की संडे की वर्शिप में लिए गए हैं, आज के विषय वस्तु में लिए गए हैं, आज के गॉस्पेल मैसेज में लिए गए हैं। वो दूसरा अध्याय 23 पद से 28 कॉन्फ्लिक्ट अबाउट सबत के दिन के ऊपर का क्राइसिस। और 3 अध्याय 1 से 6 कॉन्फ्लिक्ट अबाउट हीलिंग ऑन द सबत। और आज यही पाठ मुझे और आपको दिए हैं कि सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कौन कौन से काम कर दिए जो पुराने नियम के लॉ के खिलाफ है और बहुत सारे लोगों को नाराज कर दिया। अजीजों, मैं और आप भी जानते हैं चर्च में एक अपनी गरिमा है, अपनी ट्रेडिशन है। इस लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले, तब भी बहुत सारे क्राइसिस आते रहे, बहुत सारे षड्यंत्रों का हिस्सा हम देखते रहे कि वो कौन लोग हैं, वे कौन हैं जो सबूत इकट्ठा करते हैं, वे कौन हैं जो षड्यंत्र करते हैं, और वे कौन हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पसंद है। वे आज भीड़ के पीछे चलते हैं। और यही कारण है कि मरकुस की इंजील और मत्ती रचित सुसमाचार और लूका ने इस एविडेंस को, इस टेक्स्ट को रखा है कि इन तीनों पाठों में हम एक ही चीज को पढ़ते हैं। तीनों पाठों को हम जब देखते हैं, तीनों पाठों में ये 2 वृत्तांत, सबत का प्रभु, सबत के दिन और सूखे हाथ वाले मनुष्य की जगाई। लेकिन तीनों पाठों को जब आप पढ़ेंगे विश्लेषण की नजरों से, आप तीनों पाठों में कुछ ना कुछ अलग देखेंगे। मरकुस 2 उसका 23 पद मैं पढ़ रहा हूं। ऐसा हुआ कि यीशु सब के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब के दिन वह काम क्यों करते हैं
जो उचित नहीं है। अजीजों, प्रभु यीशु ने तो केवल 12 चेलों को बुलाया था, फरीसियों को नहीं कहा था अपने पीछे आने के लिए, लेकिन वो जानबूझकर अच्छा बनकर उसके पीछे चलते थे, भीड़ का हिस्सा बनकर चलते थे, ताकि केवल और केवल वो क्रिटिसिज्म कर पाए, केवल और केवल व्यंग्यात कर पाए, और केवल प्रभु यीशु के ऊपर वार कर पाए। अजीजों, क्या मैं और आप भी उसमें से हैं? क्या मैं और आप भी उनके चेले हैं, या हम उस भीड़ का हिस्सा है जो केवल अपने ही खुदावंदा पर सवाल खड़े करता है? हमें सोचने की जरूरत है, हमें मनन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्या हम अपनी ही फैमिली की बुराई कर देते हैं? क्या हम अपने ही पड़ोस की बुराई कर देते हैं? क्या हम अपने ही कलीसिया के लोगों की बुराइयां करने खड़े हो जाते हैं, या अपने ही रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं? आज मुझे और आपको जांचना है। आज फरीसियों ने यीशु से कहा, देख, ये सबत के दिन वे काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और आपने साथियों को भी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। और इसी पाठ को जब मैं और आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी सबत का प्रभु दिया है। लेकिन जब आप उस पाठ को पूरा पढ़ेंगे तो उसको आगे देखिए, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह एक है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। और हम लूका की इंजील उसके 6 अध्याय में इसको पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उस यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। और यहाँ हमने 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, 3 अलग अलग टेक्स्ट में, जिसे हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं। इस सिनॉप्टिक गॉस्पेल की खासियत है, एक ही यीशु का इवेंट 3 अलग अलग सुसमाचार लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो कुछ बदलाव पाते हैं। आइए जाने कि सबत है क्या। सबत वो दिन है जो प्रभु परमेश्वर यहोवे हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो कहाँ मिलता है? बाइबल के पुराने नियम में बहुत सारी जगहों पे हमें उसकी उत्पत्ति मिलती है, लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण को देखते हैं, उसके 5वें अध्याय को, उसमें आज जो हमारे लिए पढ़ा गया है, उसके अंदर बड़ा सुंदर 12 पद से मैं पढ़ रहा हूं। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना गधा, ना तेरा कोई पशु, और ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरे दास और दासी भी तेरा सम्मान करने
करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बड़ाई से हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। यहाँ पर सबत के दिन को मनाने का अर्थ है, हम क्यों सबत मनाएं? ये सबत वो था जो इस्राएली कौम के लिए परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया था। कोई पाप नहीं था, कोई गलत बात नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने खुद 6 दिन लेबर किया, मेहनत की और 7वें दिन आराम किया। आराम में का ये मतलब नहीं है कि संडे को हम चर्च न जाएं। आज जो चर्च नहीं आते थे वो ज्यादा कहते कि चर्च कब खुलेंगे, जिनको परवाह नहीं है और जो पहले से ही भक्तिवान थे वो इस मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस दिन को इसलिए बनाया कि हम उस दासत्व के जीवन को, उस उद्धार के जीवन को जिसमें फिरौन के लोग, मिस्र के लोग सारा दिन 24 घंटे 7 दिन उन काम काज में बेटे बेटियों को, पुरुषों महिलाओं को लगाते थे और कई वर्ष तक लगाए रहते थे और परमेश्वर खुदावंदा उनको निकाल कर ले आया ताकि वो रेस्ट पाए, आराम पाए, लेकिन एक दिन अपने परमेश्वर को याद रखें। और यही बात पुराने नियम में याजकों ने, मूसा की व्यवस्था ने और बहुत सारे यहूदियों ने गांठ बांध ली कि हमें सबत के दिन को पवित्र रखना है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया। फरीसियों ने उसको बदल दिया, रूढ़ियों में घुसा दिया और परिस्थितियों में बहुत सारी परिस्थितियां लगाकर उसे खराब करने की कोशिश की और जो उसे तोड़ेगा वो परमेश्वर की निंदा करेगा। इस तरह बनाकर सामने परोस दिया। विश्राम दिन को भय का दिन बना दिया। लेकिन अजीजों, संडे भय का दिन नहीं है, ये तो छुटकारे का दिन होता है, ये तो चंगाई का दिन होता है, ये तो परमेश्वर के बुलाहट का दिन होता है, जब हम अपने सारी पेट की लालसाओं को छोड़कर, कपड़ों की लालसाओं को छोड़कर केवल और केवल अपने आत्मिक पिता में नौलीन होने के लिए किसी भी रीति से तैयार रहते हैं। किसी भी रीति से मुनाफा नहीं बल्कि देना सीखते हैं। स्वामी और नौकर बनाकर नहीं बल्कि मित्र बनाकर अपनी कलीसिया में आना चाहते हैं। और इस दिन हम आपको, मैं और आप परमेश्वर को याद करते हैं। That labor which give us only food, वो हम नहीं करते, बल्कि वो मेहनत करते हैं ताली बजाकर, गीत गाकर, वचन की मुनादी कर सुनकर कि आज की जो मेहनत है वो परमेश्वर को लगी है कि वो महिमा के सिंहासन पर बैठे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी सुनता है। हमने जमन 34 अध्याय उसके 21 पद, नेहमिया उसके 13 अध्याय 15 से 22 पद और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय 19 से 27 पद को जरूर पढ़ें। वहां हमें सबत के बारे में और अच्छा विवरण मिलता है। और निर्गमन 16 21 से 30 पद और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 2 और 3 पद तक हम इसको पाएंगे और जानेंगे कि क्या स्पेशल चीज है। ये एक बहुत सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है जो यहूदियों के लिए परमेश्वर ने बना रखा था। यहूदियों के लिए कि वो इस चिन्ह को माने कि आज अपनी पीढ़ियों को बताएं कि हमें कैसे जंजीरों की दासत्वता से छुड़ाकर हमारा परमेश्वर लाया है और यहोवा राफा ने हमें सचमुच रिहा किया है। निर्गमन 31 13 से 17 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, हम इस सबत के बारे में जानते हैं जो बहुत कट्टरता वाला नहीं था, लेकिन ज्यूइश ट्रेडिशन में, मूसा की व्यवस्था में करीब 39 ऐसे काम
39 ऐसे काम कर दिए, गिना दिए गए थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि उनको नहीं किया जा सकता। और उन्हीं में से एक फार्मिंग भी है कि हम खेत में जुताई भी नहीं कर सकते हैं, बीज भी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अजीजों, राइटर ने, मरकुस ने बहुत सुंदर लिखा, यीशु जा रहा है खेत के बीच में से रास्ते में, और भीड़ उसके पीछे और चेले उसके साथ है। ना तो यीशु इस समय उस खेत का मालिक है, ना यीशु के चेले उस समय फार्मर हैं, और ना वो भीड़। खेत का मालिक कोई और है। खेत में फसल किसी और ने लगाई है, तो ये लोग काम कैसे कर रहे हैं? ये उस खेत में काम नहीं कर रहे। ये उस खेत में क्या कर रहे हैं अजीजों? जब मैं और आप, मेरे बच्चे और आपके बच्चे भूखे होते हैं, तो हम घर में चादर तान के सोते नहीं है। हम ऑटो चलाते हैं, हम बर्तन साफ करते हैं, हम हर एक काम, संभव काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार भूखे ना मरे। और आज एक पिता के साथ उसके चेले रास्ते में जा रहे हैं, और उस रास्ते में जाते हुए उसके चेलों को भूख लगी है। और भूख लगने पर 12 मत्ती की इंजील में से पढ़ रहा हूं, 12 अध्याय, उसी समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को क्या लगी? भूख लगी। तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले ये काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। जो उसने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह अपने साथी भूखे हुए तो क्या किया, और वो कैसे परमेश्वर के घर की रोटियां उसने खाई हैं? अजीजों, चेले अपने पिता रूपी परमेश्वर गुरु यीशु नासरी के पीछे हैं, और वहां खेत में ना तो उनके पास हल है, ना उनके पास हसिया है, बल्कि वो जब जा रहे हैं और स्वतः ही मुझे रात को भूख लग जाती, और उन्हें भी भूख लगी है, और उन्होंने कुछ बालियां वहां से तोड़ी हैं जो कि अनुचित व्यवहार नहीं, इलीगल नहीं है। व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय उसके 24 से 25 पद में बहुत सुंदर नियम दिया गया है। व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय पढ़ते हैं, उसका 24 पद। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हसुआ ना लगाना। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कभी भी परमेश्वर की बातों को नीचा नहीं दिखाते, तो उसका बेटा कैसे दिखा सकता? इन चेलों के पास ना तो हसिया है, ना इनके पास टोकरी है, इन्हें भूख लगी है, और ये दूसरों के खत्ते की उगाई हुई फसल को, बाली को तोड़कर पेट भरने तक खा सकते। उन्हें इकट्ठा करना पाप है, उन्हें बेचना पाप है, लेकिन इन्होंने खाना पाप नहीं है। तो our Lord is the Lord of God of people, not the Lord of only law. हमारा परमेश्वर नियम और कानूनों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर लोगों का परमेश्वर है। आज हम में से बहुत सारे कुछ रूढ़िवादी होंगे, बहुत सारे तरह तरह के नियमों को देख के उन सख्ताई पे चलते हैं, लेकिन अपने ही बच्चे अपने ही घर में जब उन नियमों को तोड़ देते हैं, तो वो बोलने के लायक नहीं रह जाते। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि मुझे और आपको मारने नहीं बल्कि बचाने आया है अजीजों। और यहाँ व्यवस्था विवरण में इस नियम को कि जब तू किसी और के खड़े खेत में जाए और तुझे भूख लगे, तो हाथ उसे तू तोड़ सकता है,
परंतु उस पे हंसिया ना चलाना। और इन चेलों ने, यीशु मसीह ने हंसिया नहीं चलाया है, गले में भर के नहीं रखा है, बोरियां इकट्ठा नहीं की हैं, बल्कि स्वतः भूख के समय अपनी भूख को तृप्त किया है। और यही परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि जब हम संडे को बुरे काम कर सकते हैं, तो संडे को अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते। हम संडे को, सबत को बुरे से बुरी बेकार के कामों को, षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं, तो अच्छे कामों को क्यों नहीं। फरीसी लोग खेतों में भी पीछे पड़ गए, आराधनालय में भी पीछे पड़ गए, चंगाई के लिए नहीं, वचन के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बाकियों से उत्तम मानते हैं। अजीजों, आज उन क्रिश्चियनों को, उन मसीहों को ध्यान रखना है कि कहीं हम फरीसियों की तरह तो नहीं हो गए कि हमें सब में गलतियां दिखती है और हमारा दामन साफ है। इन फरीसियों को सब कुछ न्याय संगत लगता था, क्योंकि इन्होंने न्याय को अपनी तरीके से बनाया था। लेकिन परमेश्वर का बेटा आया, उसने समझाया कि उसका पिता सचमुच रब्बोनी नहीं, केवल पिता भी है। हमारा महान परमेश्वर केवल अधिकार, बैठने, मारने और जलन रखने वाला नहीं है, बल्कि अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और मत्ती की इंजील ने इसी इवेंट को 3 तरीके से दिखाया है कि यीशु ने अपने चेलों को 3 बार बचाया इन सवालों से। पहला वो दाऊद का उदाहरण देते हैं, फिर वो याजकों का उदाहरण देते हैं, और फिर वो प्रोफेट होसाया का भी उदाहरण इस पाठ में देते हैं कि 7 और 8 पद में, यदि तुम इसका जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। ये होसिया नबी की पुस्तक से लिया गया है, और ये होसिया ने जब लिखा, परमेश्वर के लिए लिखा। आज परमेश्वर का बेटा यहाँ मुझे आपको बताता है। यहाँ पर एक और प्रभु यीशु मसीह ने याजक की बात की है, एक और व्यवस्था की बात 3 बार यहाँ पर की है, जिसमें नई व्यवस्था की पुस्तक उसके 24 अध्याय 5 से 9 में आप पढ़िएगा कि यहाँ पर परमेश्वर की इंटेंशन क्या है। परमेश्वर की इंटेंशन अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक कॉमन कॉल, जो भूख लगी है उस भूख को तृप्त करने के लिए तमाम जंजीरों को तोड़कर, तमाम निर्दोष अन्याय से बनाए हुए तमाम चीजों को तोड़कर उनको स्वतंत्र कराने की ओर है। आज अजीजों, मुझे और आपको भी ये बहुत अच्छे से याद है कि जब मृत्यु अपने काम पर है, जब इस कोविड में, पिछले साल में मृत्यु अपने काम पर है, तो क्यों परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने काम पर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल इज विद अस। वो महान सहायक के रूप में मेरे और आपके साथ है, और वो हमें हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहता है, बशर्ते हम बचते हैं कि नहीं। लेकिन आज उन फरीसियों के मन की कड़वाहट को देखकर, वहां से चलकर यीशु आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। यीशु के सामने अलग अलग तरह के षड्यंत्र रखे जा रहे हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं बना के रखी जा रही, अलग अलग बीमार को सामने लाया जा रहा है कि वह गलती करे और हम उसे मार खाएं। और ये वे लोग हैं जिन्होंने यहूदी शास्त्र को बड़े अच्छे से पढ़ा है, जो अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन दया, प्रेम, अनुग्रह की लाइफ से वंचित है। और यही पौलुस मुझे आपको सिखाता कि हम सब कुछ कर लें और प्रेम ना करें तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। मत्ती 23 में जब हम पाते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह
एक यूनाइटेड ऑपोजिशन तैयार किया जा रहा है। आज हमारे देश में हमारे महिमामय किसानों की हालत आप और मुझसे छुपी नहीं है। आज किस तरह उन्हें दबाया जा रहा है, किस तरह उनके अनाज के ऊपर किस तरह मुनाफाखोरों की नजर है, किस तरह जो अधिकारी लोग हैं, जो संचालन करने के लोग हैं, किस तरीके से वो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कर रहे हैं कि सारी भूमि का अधिग्रहण हो, सारी फसलों का अधिग्रहण हो, और आज हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। लेकिन सबद का परमेश्वर, मेरा आपका परमेश्वर, वो केवल दिन का नहीं है, वो उसका भी प्रभु है। उसने नौकरों को आराम देने के लिए, जमीन को आराम देने के लिए, बैल बकरियों को आराम देने के लिए सबत के दिन को फ्रीडम का दिन बनाया। ओनली डे यू रिमेंबर मी, उस दिन को पवित्र रखना, क्योंकि बाकी 6 दिन हम करप्शन भी करते हैं, हम लेन देन भी करते हैं, हम इधर की उधर भी करते हैं रोटी कमाने के लिए। लेकिन एक दिन आएगा जो सबत का दिन होगा, उस दिन तुम अपने परमेश्वर को आत्मिक रीति से उन्नति के लिए प्रार्थना करना। और हमारा परमेश्वर केवल परमेश्वर उन कानूनों का नहीं है, बल्कि अनुग्रह का परमेश्वर है अजीजों। और आज मुझे और आपको चाहिए कि हम तमाम जीसस की उन बातों को केवल और केवल बाइबल तक ना रखें, बल्कि उससे जागरूक होकर मुझे और आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि किस तरीके से मुझे और आपको आजाद करता, केवल भूत प्रेतों से नहीं, बीमारियों से नहीं, आतंकवाद से नहीं, गरीबी से नहीं, बल्कि बुरे विचार सोचने की संगति से भी आजाद करता, दूसरों को नीचा दिखाने की बुरी आदतों से भी आजाद करता, और स्वतंत्र रूप से खुद सोचने की बातों में आजाद करता है। कई लोग बिल्कुल अपने आप नहीं सोचते, वो घर में घूमते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर औरों को बताएंगे, उनको सोचते रहेंगे, फिर भीड़ को इकट्ठा लेकर आएंगे अपनी बातें कहने में। और यीशु भीड़ नहीं है, और यीशु अकेले अपने चेलों के साथ आता। भीड़ तो उसके पीछे लग जाती है, कोई चंगाई के लिए, कोई हीलिंग के लिए, कोई खाने के लिए, कोई उसकी बुराई करने के लिए अजीजों। लेकिन मैं और आप क्यों प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं? Why we follow church? हम सेंट जॉन चर्च को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों की अपडेट चाहिए। उनकी बेटी का क्या हुआ, उनके बेटे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मम्मी का क्या करा, वो आए नहीं, वो कुछ नहीं करे, वो क्या हुआ, ये सारी अपडेट मेरे और आपके जीवन में तुच्छ है। अगर हम सचमुच अपडेट चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर काम करें। हमें अपडेट की नहीं, अपग्रेड की जरूरत है। हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें अपग्रेड की जरूरत है कि कहां मैं 10 रुपए कमाता था, आज मैं 7,000, 80,000, 90,000, 20,000 कमाता हूं। परमेश्वर ने मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैं एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रहता था, अब उतना ही बड़ा मेरा बाथरूम बन गया है। तो परमेश्वर ने मुझे अपग्रेड कर दिया है, तो मैं अब अपग्रेड हो जाऊं देने में, लोगों की स्तुति लेने में, परमेश्वर से प्रेम करने में, और दूसरों को वचन सिखाने में, और खुद परमेश्वर में लौलीन रहने में अपग्रेड हो जाऊं। पर वो आजकल हम नहीं चाहते। नंबर्स गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 32 से 36 पद में कोई जानबूझकर अगर सबत के दिन को तोड़ता है, उसकी सजा मृत्यु है। याद कीजिए अजीजों, कई संडे जब मैं और आप घूमने, पिकनिक मनाने, कई संडे बर्बाद किए हमने, और आज पिछले 1.5 साल से ऐसे संडे आते हैं कि हम जानबूझकर भी नहीं जा पाते चर्च में। ये खुदा का कैसा न्याय है कि जब रविवार होता था, पुकार लगाई जाती थी, आ रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और बड़े जल्दी चले जा रहे हैं। और उस संडे को हमने क्या कर दिया?
और आज हम तरस रहे हैं कि प्रभु प्रभु हम तेरे भवन में सिजदा करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आप के साथ एकाकी करें कि परमेश्वर किस लोगों को, किन लोगों को चुनकर लाया है दीपक की ज्योति बनकर, चट्टान पर चमकने के लिए, पृथ्वी का नमक बनकर, और उन तमाम विश्वासियों की तरह जिन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं, उसके बेटे को फिर भी विश्वास लाए हैं। अजीजों, मुझे रात को प्रभु बुलाता है किस काम के लिए? इन कामों के लिए कि जब आज सबत के दिन उसको दिखाया जा रहा है कि वो यहूदी है, परमेश्वर को मानने वाला है, लेकिन वही खुद न्याय से उन नियमों को तोड़ रहा है कि वो बड़ा खराब है, लेकिन वो नियमों को तोड़ नहीं रहा है। वो उन फरीसियों को सिखा रहा है कि जब आप सबत के दिन बुराई करना मन में नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं खुदावन होकर, खुदा का बेटा होकर अच्छाई करना कैसे छोड़ दूं? और यही आज का सुसमाचार है। करने दीजिए जिसको बुराई जो कर रहा। आपको परमेश्वर ने अच्छाई के लिए बनाया है, आपके परिवार को अच्छाई के लिए बनाया, आपके परिवार के जनों को अनुग्रह करने के लिए बनाया है। अंत तक करते रहिए, प्रतिफल आप ही का है। उसने उससे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक भी भेड़ हो, वो सबत के दिन गड्ढे में गिरे और वे पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मृत्यु भेड़ से कितना मूल्य बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की तरफ अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उससे के विरोध में सम्मति की और उसे किस प्रकार नष्ट करे, इस बात पर यूनाइटेड एक ऑपोजिशन तैयार किया। आज बाइबल मुझे और आपको यूनाइटेड ऑपोजिशन तैयार करने के लिए नहीं कहती है, बल्कि यूनाइटेड कलीसिया कहने के लिए कहती है। मनुष्य नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उनको इकट्ठा करके एक आवरण में, एक दुल्हन में तैयार करने के लिए अग्रसर करती है। और उस कलीसिया की दुल्हन में, स्वर्गीय दुल्हन में इकट्ठा होने की बात करती है। लेकिन वो तब होगी जब आज मैं और आप बहुत सारी शॉपिंग करने निकलते हैं। ऐसा लगता है कि 1.5 साल में हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है, लेकिन जब मैं और आप शॉपिंग करने निकलते हैं और देखते हैं बहुत सारी ऑफर्स हैं, किसी के साथ कुछ मिल रहा है, किसी के साथ कुछ मिल रहा है, लेकिन यीशु के साथ क्या ऑफर है? यीशु को लेने से हमें क्या ऑफर मिलने वाला है? यीशु को लेने से हमारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला? यीशु हमें 3 ऑफर देता। सदा काल की माफी, मेरे अनंत पापों की माफी मुझे प्रभु यीशु ऑफर में देता है। हालेलुया। मुझे हर एक उस बात की फुलफिलमेंट जो प्रार्थना में उसने कहा, मेरे नाम से मांगोगे मिलेगा, वो फुलफिलमेंट की ऑफर मुझे देता है। और प्रभु यीशु मुझे आत्मिक चंगाई देता है। मुझे किसी का पानी भरकर रखने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं की मिट्टी ला के रखने की जरूरत नहीं है, मुझे उस क्षेत्र से बुलाकर आने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं जहां जिस परिस्थिति में हूं उसी परिस्थिति में अपने खुदावन को याद करूंगा और मेरा खुदावन उतर आएगा। इसकी स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह मुझे आज ऑफर करता है। आज भले ही चर्चेस बंद है, भले ही हम नहीं मिल रहे, लेकिन खुदावंदा फ्रीली मिल रहा है। खुदावंदा इस मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है और लोग चंगे भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं और अपनी गवाही संजो के रख रहे हैं, अपने दान भी दे रहे हैं और अपने आप को प्रभु की स्वतंत्रता को महसूस भी कर रहे हैं। अजीजों, आज सेंट जॉन चर्च बहुत बड़ा बन गया। बहुत सारे लोग
इस YouTube में कई लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं और देखते हैं और वो एक दूसरे को समझते हैं। और यही था परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो केवल इन 4 दीवारों में, इन 14 बेंचों में नहीं, बल्कि अनंत जीवन पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए चुना है। और आज इसको हम संभाल कर भी रख रहे हैं। हमारा जब मन होता है हम इसको सुनते हैं और परमेश्वर में प्रफुल्लित होते हैं। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, इन बेंचेस से बैठेंगे और इस कोरोना महामारी पर विजय पाकर परमेश्वर की और महिमा और इबादत आराधना में लगे रहेंगे कि हमारे प्राणों के निकलने तक, परमेश्वर में मिलने तक हम केवल उसके बने रहें, ताकि वो हमसे हर बात में प्रसन्न रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने आज इस सबत के दिन को फसी फरीसियों, चेलों, यहूदियों को समझाने के लिए ऐसे काम किए। और कई इवेंट्स रिकॉर्डेड हैं कि दादा प्रभु यीशु ने उस 38 साल के उस लग मरीज को भी, और जो बैतसैदा के पोल में था उसको भी चंगा किया, ताकि चंगाई करना, भले काम करना मना नहीं है। अपने पेट रोजी रोटी लालची काम करने के लिए मनाही थी। और आज यहूदियों को ये समझ आना चाहिए, मुझे और आपको समझ आना चाहिए कि जब हम रविवार को बुरे काम करने से नहीं बचते तो कैसे हमारा खुदावन अच्छे काम करने से बचेगा। आइए हम भी रविवार से और अगले शनिवार तक अच्छे काम करें, परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, और खास कर प्रभु आपके वचन के लिए। जो भी सुने बहुतायत से फल लाए, और पिता बहुत जल्द हम इस महामारी से निकलकर फिर से फिजिकली वर्शिप में आने जाने में खुले तौर पर मिले। यही प्रार्थना हम सबके उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।